अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी आ जाएं तो मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ज़ुहेब हसन मौजूद है, मैं आपको होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। बाकी चले मेंबर्स आते हैं तो साथ साथ फिर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट 1 और 2 मिनट्स। उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 10 मेंबर्स हो चुके हैं। तो चलें, बाकी जो मेंबर्स हैं वो साथ साथ आते रहेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये है, और मीटिंग भी मैं काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कंफर्म कीजिएगा, ज़ुहेब हसन, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है? जी अदनान भाई, आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मीटिंग भी मैं काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ। वैसे तो वीकली मेरे सेशन होते थे पहले। यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे सेशन मौजूद भी होंगे। लेकिन काफ़ी टाइम से सेशन नहीं कर रहा था, टाइम ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी। तो अब ये मैंने डिसाइड किया, चले ये है कि आफ्टरनून में हम सेशन कर लिया करेंगे। वीक में 2-3 सेशन होंगे लाजमी, क्योंकि काफ़ी ऐसे बिगनर्स हैं, उनको बेसिक चीज़ें जो हैं वो गाइड करना है। और बेसिक जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो एडवांस लेवल की चीज़ें तो बाद की है ना। लेकिन जो सेटअप मैं आपको शेयर कर रहा होता हूँ, ये जितने भी लोग मौजूद हैं ये रियल अकाउंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटअप फॉलो करके भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाते तो वो फिर आप समझें कि फिर नेक्स्ट आप कैसे खुद को सर्वाइव करेंगे। क्योंकि बेसिक्स आपकी क्लियर होंगी तो नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इस मीटिंग का मकसद यही है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो ट्रेडिंग में आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जिसमें आपका एसएल आ जाता है, टीपी आ जाती है, ब्रेक इवन आ जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर कैसे करना है। कुछ लोग हैं वो जल्दी अपना जो प्रॉफिट है वो कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और फर्दर ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल सेशन। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको गोल्ड मार्केट के कुछ अपडेट्स वो बताऊंगा। कल जो मूवमेंट आई है गोल्ड में, उसकी क्या रीज़न थी, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इस वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन है ट्रेडिंग के बारे में, या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज करें और वन बाय वन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, 14 मेंबर्स हो चुके हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अपना हैंड रेज करें सबसे पहले, और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब चीजें आपको आती हैं?
अच्छा, चले मैं खुद ही स्टार्ट कर लेता हूँ। जहेब भाई, आप रियल अकाउंट पे काम कर रहे हैं। पहले आपने स्टार्ट किया था, फिर आपने क्विट किया दोबारा, फिर आपने स्टार्ट किया। तो क्या आप कह सकते हैं कि इशू आप फेस करते हैं? सेटअप, जो आपको सेटअप शेयर किए जाते हैं, प्रॉपर आप उसको फॉलो कर लेते हैं या स्टिल कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है? मतलब अगर एक सेटअप आपको प्रॉफिट दे रहा है फिर भी आप उसमें से प्रॉफिट नहीं कर सकते, या अदर कोई भी आप ऐसी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे शेयर करें। जी अदनान भाई, बिल्कुल मैं पहले कर रहा था। उसके बाद मैंने क्विट इसलिए किया था, बेसिकली मेरा 2 दफ़ा अकाउंट वॉश हो गया था। 100-100 डॉलर मैंने डिपॉजिट किया था और दोनों दफ़ा, और वो उसकी वजह ये थी, ओवर ट्रेड। एक तो ये था कि जब प्रॉफिट 25-30 डॉलर बन जाता था ना, उसके बाद हमेशा हमारी सोच होती है कि नहीं यार, हमने और रिकवर करना है और रिकवर करना है। तो इस हिसाब से ना ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मैंने कर दी। उसके बाद ज़्यादा लॉट यूज़ करना, जैसे कि अभी मेरे अकाउंट में 0.01 डॉलर की लॉट होनी चाहिए, जबकि मैं 0.1 की 0.2 की लगा रहा था, 0.3 की लगा रहा था। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट हो गया, वॉश आउट हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चलो यार, अब सीखना है, सीख के करना है। ये वो गेम नहीं है कि हमने बस जैसे सोचा है वैसे ही होना है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रॉफिट में हूँ। डेली 20-25-30 डॉलर मैं कमा लेता हूँ। और आपको पता है, फिर यूट्यूब को भी टाइम देना होता है, तो इसलिए मैं, जब मेरे 30-25 डॉलर हो जाते हैं डेली के, फिर मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। फिर मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। लेकिन लास्ट कल ऐसा हुआ है कि कल एक तो वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, और आपको पता है जो इलेक्शन हो रहे थे उस वजह से कुछ समझ नहीं आ रही थी मार्केट की। तो कल काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कोई 50-60 डॉलर एक दिन में ही हो गया। हालाँकि मैं अच्छा भला प्रॉफ़िट में था, और वो एक दिन में ही हो गया। तो वो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया। हालाँकि उसके बाद भी सिग्नल 2 फ़ेल हो गए थे। तो इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रॉफ़िट कमा लें, मतलब कि 50-60 डॉलर हमारे बैलेंस के मुताबिक जितना भी बनता है, तो हमें मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा लालच करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, मज़ीद, मज़ीद, और अक्सर हम लॉस को रिकवर करने के चक्करों में मज़ीद लॉस करवा बैठते हैं। तो बहरहाल अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी बिल्कुल अच्छे से मैं सिग्नल को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और कोई भी नहीं है, बस ये आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि एक आधी ऐसी मीटिंग रखा करें जो कि लाइव हो। मतलब कि जैसे कि अगर हम मेंटोर की बात करें, तो यूट्यूब पे ऐसे मेंटोर हैं जो कि मतलब 300-400 डॉलर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लाइव मीटिंग में बताते हैं कि अगर हमारे साथ ये मसला अभी आया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम अपनी इस ट्रेड को सिक्योर कैसे करेंगे, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उसको हमने कैसे रिकवर करना है। तो बस ये सजेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सही हूँ, प्रॉफ़िट में हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी जो मैंने लास्ट सेटअप दिया था वो भी हमारा तकरीबन 40 पिप्स में रन कर रहा है। तो आप लोग पार्शियल बुक करके ब्रेक इवन कर सकते हैं। TP1 इंशाल्लाह हमारा हिट हो जाएगा। और आज सुबह भी दो सेटअप, ये हमारा थर्ड सेटअप है। इससे पहले दो सेटअप आपको शेयर किए हैं और उसके फुल TPs हमारी हिट हुई हैं। फर्स्ट सेटअप की 100 पिप्स, सेकंड जो सेटअप था वो भी तकरीबन हमारा आप कह सकते हैं कि 80 पिप्स में आई थिंक गया था। ठीक है, 70-80 पिप्स में। और थर्ड सेटअप जो है वो तकरीबन 35 प्लस पिप्स में मूव कर रहा है। अच्छा, ज़हेब भाई ने ये बात की है कि ऑब्वियसली कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और उससे पहले सिर्फ इन्होंने नहीं बल्कि काफ़ी मेंबर्स ने प्रॉफिट कर लिया था। तो देखें, मैं तो आपको सेटअप शेयर करता रहूँगा। ठीक है, मुझे तो जो भी ज़ोन समझ आएगा बाय का, सेल का, मैं आपको सेटअप शेयर करता रहूँगा। लेकिन उस सेटअप को फ़ॉलो कैसे करना है? ट्रेड लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। एक 10 साल के बच्चे को भी डिपॉज़िट करके देना, उसको कहेंगे यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, वो बाय सेल कर लेगा। लेकिन ट्रेड को मैनेज करना असल बात है, कि हमने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है? ये सबसे आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं ना, वो भी बाद में आती हैं। जो बेसिक चीज़ें आती हैं ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक कैसे करना है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो आप लोगों ने खुद ही ठीक करना है। उसमें मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब रियल मार्केट में आप उस चीज़ को फेस करेंगे, आप अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत करेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखते हैं, ठीक है? ड्राइविंग आप कोर्स भी कर लें,
लेकिन कोर्स करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल वो गाड़ी रोड पे लेके जाएंगे और बाय रोड उसको चलाएंगे, आपको मुश्किल भी होगी, स्टार्ट में थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन आस्ता आस्ता आपकी जो ग्रिप है वो बैठ जाती है, फिर आप टाइम के साथ ड्राइवर बन जाते हैं। तो यही चीज़ है इस मार्केट में कि अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है, तो फिर आपने खुद पे जो पेशेंस है, खुद पे जो कंट्रोल है वो रखना सीखें, और जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं उसको नोट डाउन करें, दोबारा वो मिस्टेक आप इस मार्केट में रिपीट ना करें। अब कल आप देखें तो कल हमने स्टार्ट में ही हिट हो गए थे, हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। तो उसके बाद जिन लोगों ने प्रॉफिट किया हुआ था, तो उनका काम था ना कि अगर हमने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया हुआ है तो हम फिर दोबारा इस मार्केट में ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर मार्केट बुलिश की तरफ जाती है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 2780 2800 हो सकता है, और 2700 के अगर ये ब्रेक करती है नीचे, तो मार्केट दोबारा आपको 2650 पे मिलेगी, ये मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये काम था कि मतलब आप फिर उतना ही रिस्क लें, अगर आपने इतना प्रॉफिट कर लिया है तो आप फिर ज्यादा रिस्क ना लें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो इन्होंने बात की है लाइव ट्रेडिंग की, तो लाइव ट्रेडिंग भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर लूंगा। और ये जो चीजें हैं ब्रेक इवन का, एसएल का, टीपी का, ये मैंने ऑलरेडी अपने सेशन में लाइव ही बताया हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें लाइव ही बताता हूँ, ठीक है। और अच्छा, ये लास्ट सेटअप जो है वो हमारा टीपी हिट हो गया 2665, तो आप उसको भी साथ साथ देख लें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लादिता मौजूद हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करें, आप मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट रिक्वेस्ट कर दिया मैंने। अनम्यूट करें खुद को, और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करना चाहूँगा, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी अदनान भाई, हो रही है। क्या चलें, बेसिक चीज़ें के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बिगिनर्स भी मौजूद हैं, और उनको ये भी गाइड करना ज़रूरी है कि देखें, आप अगर इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मेरा डे वन से ये मोटिव नहीं है कि आप जस्ट सिग्नल के पीछे भागें, सेटअप को फॉलो करें, खुद आप ना सीखें, बल्कि डे वन से मैं आपकी लर्निंग करवा रहा हूँ। जितनी भी सेशन है, ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, और अगर आप इस चैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग के रिलेटेड जो मैंने सेशन ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, वो सारे सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे लर्निंग विद अदनान, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सब सेशन मौजूद है। यहाँ पे इस मीटिंग में वो लोग भी मौजूद होंगे जो डेमो पे काम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बेसिक जो चीज़ें हैं आप, मेरे सेशन मौजूद हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि देखें, आप लोग जो लोग भी डेमो पे काम कर रहे हैं, रियल पे काम कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो सेटअप अगर आप जब फॉलो करते हैं तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो इट्स बेस्ट, अगर लैपटॉप नहीं है तो सेल फोन पे आप ये कर सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू आप इंस्टॉल करें। ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करके साइन इन करके उसके बाद मार्केट को आपने खुद भी थोड़ा एनालाइज करना है कि ये जो कैंडल्स हैं ये कैसे मूव आउट करती हैं, क्लोजिंग कैसे होती है, तो इसके बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए। तो ये जब ट्रेडिंग व्यू आपके सामने होगा तो यहाँ पे आप कोई भी पेयर है, आप उसको सर्च करना चाहें, जैसे गोल्ड का से यूएसटी है, बीटीसी का यूएसटी है, ठीक है। इसका कॉइन बेस पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे ये मेरे पास जीपीपी यूएसटी ओपन है, ठीक है। उसके बाद यूएस ऑयल मेरे पास ओपन है, और यहाँ पे ये बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी भी आपके सामने है। तो अभी ये जो लास्ट सेटअप है, ये किस बेस पे आपको दिया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लास्ट सेटअप देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे मार्क की हुई है, 2657 या 56 आप कह सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट है, क्योंकि गोल्ड पहले यहाँ तक गया
सुबह के टाइम 2667, दोबारा यहाँ पे आया 2657, ठीक है, 5657, दोबारा फिर ने 66 लगाया, ठीक है, दोबारा फिर ये गोल्ड नीचे की तरफ आया 62 पे, ठीक है, इसने वो किया जी। ऑब्वियसली मार्केट आपको पता है कि जिग जैग करके अप डाउन हो करती है। यहाँ से फिर मैंने आपको थर्ड सेटअप दिया, ये 62 से, यहाँ से सेटअप दिया था, ठीक है, 62 से और 59 से। तो 59 से भी अगर आपने बाय किया है, अब मार्केट आपके सामने है 65 से, 65 जो हमारा TP1 था वो हिट हो चुका है, फिर 60 प्लस पिप्स प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप खुद मार्केट को देख सकते हैं। और अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें तो जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, किस टाइम फ्रेम में आप मार्केट को देखें, गोल्ड को देखें, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है। और लॉन्ग अगर आपने कंफर्मेशन करनी है ना, अगर कि हम कंफर्मेशन करें कि अब गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, और इसमें अब नेक्स्ट कौन से जोन से हम बाय करें सेल करें, सबसे जो बेस्ट जोन है वो हम देखते हैं H4 का, ठीक है। H4 का जोन हम देखेंगे, और H4 जोन अगर आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, H4 का जोन जाएं, अगर मैं इसको मार्क आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें लास्ट टाइम जो मार्केट लास्ट टाइम जो मार्केट मूव हो गई थी वो तकरीबन इसी 2643 से मूव हुई थी, और 2643 से मार्केट कहाँ पे गई थी, ये आपके सामने है, 2643 पे 2740 पे मार्केट गई है, ठीक है, ये आपके सामने है। ये जो जोन है, ये आप क्या कह सकते हैं इसको, ये जो जोन है ये आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, आप इसको जो सपोर्ट है वो भी आप इसको कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2643 पे इसकी जो लिक्विडिटी थी ये इसने ग्रैब की, ठीक है, ग्रैब करके अब आपके सामने जो मार्केट है वो जा रही है। और अभी इसका कल की डेट में इंटरेस्ट रेट भी आना है, इंटरेस्ट रेट भी कट होगा, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड है। कोई भी चीज़ कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड इस वीक में इस वीक में तकरीबन आज 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 भी न्यूज़ है ये। जिन लोगों को न्यूज़ का नहीं पता तो आप लोग ये फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे, forexfactory.com, यहाँ जाके आप लोगों ने न्यूज़ भी लाजमी देखनी है डेली बेस पे, कि यहाँ पे आप आज की डेट में कौन सी न्यूज़ है, कि न्यूज़ के टाइम भी आपने देखा होगा कि मार्केट जो है टेक्निकली प्लस फंडामेंटली दोनों तरीके से मूव होती है। तो हमने फंडामेंटल्स को भी देखना होता है कि मार्केट में कौन सा डेटा आ रहा है। आज की अगर डेट की बात करें तो GPB की न्यूज़ है, इसका भी जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा गोल्ड पे। इसके अलावा UST अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ठीक है। और फोरकास्ट में क्या बता रहे हैं कि फोरकास्ट में न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ सकती है। पहले जो न्यूज़ आई थी वो 216 के थी, और अभी 223 के एक्सपेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है इसको कोई पता नहीं। तो उसके बाद आज रात को ही रेट कट होना है। इसको याद है कि जब लास्ट टाइम जब रेट कट हुआ था, तो गोल्ड, किसी को याद होगा कि टाइम 2500, आई थिंक 2552 पे था या 62 पे था, और डायरेक्ट गोल्ड जो है वो 2600 पे चला गया था, जब रेट लास्ट टाइम रेट कट हुआ था। आई थिंक 25% रेट कट हुआ था। हाँ जी, 25% रेट कट हुआ था। 4.75% था, फिर 4.75 हुआ, फिर 25% एक्सपेक्टेड है दोबारा फिर रेट कट होगा। और अब रेट जब कट होगा तो आप खुद एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड की मार्केट कहाँ पे जा सकती है। तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा होता हूँ कि जस्ट आप बाय सेल पे ना रहें कि यहाँ से हमने बाय किया सेल किया। तो ये भी पता होना चाहिए कि आगे मार्केट में फंडामेंटली तौर पे क्या हो सकता है, मार्केट फंडामेंटली तौर पे आगे कैसे रन कर सकती है। इसके अलावा जो मार्केट ने मूव दी है, इसकी जो गोल्ड इतना ज्यादा क्रैश हुआ, BTC आप देखें, BTC को मैंने यहाँ से टॉप से सेल किया हुआ है, और मेरी ट्रेड अभी भी तकरीबन 100 पिप्स मूव में प्रॉफिट में है, ठीक है। BTC को मैंने टॉप से यहाँ से सेल किया था। तो जो मूवमेंट आई है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, तो ऑब्वियसली ट्रम्प जो है वो
क्रिप्टो की फेवर में है, ठीक है। और उनके आने से ये है कि आप क्रिप्टो बहुत बेहतर हो जाएगी। इस तरह पहले आप देखते हैं ना गोल्ड को 2000 से सीधा उसने जंप मारी है, ठीक है। 2400, 2500, 2600, 2700, ठीक है। अब ये है कि कल उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो हो रही हैं आलमी सतह पर जो जंगें हो रही हैं, तो उसको वो कह रहा था मैं खत्म करूंगा ये सारी चीजें। अब वो इस किस्म का बंदा है कि वो मतलब बातचीत से ये सारे मसले हल करना चाहता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका फंडामेंटली तौर पे भी काफी इफेक्ट आता है मार्केट में। और कल अभी डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ उसका रिजल्ट आया, ठीक है। अभी इसको फुल पावर नहीं मिली होगी। तो बीटीसी आपके सामने है कि बीटीसी टाइम था जब बीटीसी क्रैश हुआ था तो 45,000 पे भी आया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बीटीसी जब क्रैश हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं ठीक है। बीटीसी जब क्रैश हुआ था तो ये देखें 48,000 पे भी आया था BTC, ठीक है। 48,000 पे, 48,000 पे आया था। और आप देखें 48,000 से या 50,000 से भी जिसने बाय किया होगा, वो बीटीसी कहाँ पे गया ऑल टाइम हाई पे? 76,541, ठीक है। ये क्रिप्टो की पावर है कि क्रिप्टो जितनी भी क्रैश हो जाए, दोबारा जाना उसने ऊपर ही है, ठीक है। जाना उसने ऊपर ही है। बस आप लोगों में पेशेंस होना चाहिए, और आप लोगों का इतना डिपॉजिट होना चाहिए कि आप उसको होल्ड कर सकें, अपनी ट्रेड सिक्योर कर सकें, ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकें। मुझे बताएं, जो जिनके पास बैलेंस लो होता है, अब वो कैसे ट्रेड को सिक्योर करेंगे, कैसे उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मिनिमम जो रिकमेंडेशन है वो $200, ये भी मिनिमम है। $200 ये भी मिनिमम है। और इसमें जस्ट आपकी 0.01 लॉट यूज होगी। और अगर आप इतना कर सकते हैं तो मिनिमम आप फिर तकरीबन $1,000 से स्टार्ट लें। और $1,000 पे जस्ट आप 0.02 की लॉट भी यूज करें ना, ठीक है, जो सेटअप मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 0.02 की लॉट भी यूज करें तो डेली का आप आराम से $50, $100 इजीली बना सकते हैं। मैं आपको बड़ी मतलब छोटी के साथ ये चीज बता रहा हूँ कि अगर 0.02 लॉट $1,000 पे आप यूज करें, और प्रॉपर सारी चीजें सीख के, ये नहीं कि एक ट्रेड से आपने प्रॉफिट बनाया, दूसरा सेटअप मिला उसमें आपने जी 0.1 की लॉट ओपन कर दी, ये एसएल लगाया ही नहीं, एसएल रिमूव कर दिया, गैम्बलिंग करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मार्केट हमेशा आपको देखें लालच देती है, हाँ भाई यहाँ से बाय कर लो, इतनी लॉट लगा लो। आप ये सोचते हैं अपने माइंड में कि यार लगा लेता हूँ, क्या पता है कि सेटअप से मुझे $50, $100 आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी तो सोचा करें ना, ट्रेड अगर ऑपोजिट चलेगी, असल मेरा हो गया, मुझे फिर लॉस भी, फिर 50-100 डॉलर का लॉस हो गया, तो फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में आप सोच सोच के फिर जो आपका बैलेंस होता है वो भी सारा आप लॉस कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने है, सेटअप आपके सामने है। हमारा जो TP2 है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लाइव भी मैं बता रहा हूँ और ग्रुप में भी सारी आपको लर्निंग करवाई जाती है। मकसद ये है बात का कि अगर आप प्रॉपर चीजों को सीखें समझें, अगर आपको एक पर्सन डेली बेस पे पोटेंशियल सेटअप शेयर कर रहा है, आपको डेली बेस पे इतनी टीपी आप खुद बताएं, जिन लोगों जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखते हैं, इतने जो सेटअप्स हैं आपको, पेड ग्रुप्स है ना, यहाँ पे मैंने खुद पेड ग्रुप ज्वाइन किए थे स्टार्ट में, ठीक है, जिनकी $100 $200 फी भी होती है पर मंथ। तो इतने सेटअप वो भी आपको शेयर नहीं करते, और इतनी वो टीपीज नहीं करवाते। और अगर इन केस अगर हो जाए, एसएल हो जाए, तो उनको टेंशन नहीं होती कि हाँ जी किसी का एसएल हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो जस्ट अपने सेटअप शेयर करेंगे और बस अपने बस वो काम से काम रखते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि आप लोग भी मार्केट में को सीखें समझें। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बिजनेस है, जैसे बाकी बिजनेस होते हैं ऐसे ही बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रिस्क इसलिए होता है कि उनको रिस्क को मैनेज करना नहीं आता। हालांकि इसमें जो रिस्क है वो आपके अपने हाथ में है, ठीक है। आपने जो एसएल लगाना है वो आपने अपनी मर्जी से यूज करना है कि आपने कितना एसएल रखना है, कितना आप चाहते हैं कि आपका अगर इन केस एसएल होता है तो लॉस हो, ठीक है।
पूरा अकाउंट आपने रिस्क में नहीं लगाना होता, या पूरी जो ट्रेड है वो आपने रिस्क पे नहीं लगानी होती। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता भी देता हूँ जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये होती है कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट को देखा करें, जहां से आपको एंट्री दी गई है ना, तो वहां से कोशिश किया करें कि आप ट्रेड में एंटर हों। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि एंट्री आपने लगा ली और आपका जितना बैलेंस है उसके मुताबिक काम करें। अगर आपका $200 बैलेंस है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 0.01 की लॉट यूज करें, एक ही ट्रेड ओपन करनी है। अगर आपका $400 का बैलेंस है तो 0.02 की लॉट यूज करें। अगर आपका 600 है तो फिर आप 0.03 की लॉट यूज करें। अगर आपका $1000 बैलेंस है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 0.05 की लॉट यूज करें, एक ही ट्रेड ओपन करें। या दो एंट्री पॉइंट है तो फिर आप 0.03 प्लस 0.02, दो एंट्री पॉइंट से आप ये लॉट साइज ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारी ट्रेड जाती है उसको क्लोज कर सकते हैं। मेरी वॉइस जी, मेरी वॉइस आ रही है। है भाई, आपको मैं दोबारा को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जी, मेरी वॉइस आ रही है। जी अदनान भाई आ रही है। आ रहा था कि जब हमारा सेटअप प्रॉफिट में चला जाता है, जैसे अभी मैंने 62 से बाय करवाया, 59 से बाय करवाया। जब हमारी ट्रेड 62 वाली प्रॉफिट में चलेगी, 59 वाली भी चलेगी। 59 वाली चली जाती है तो आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है। 62 को आप होल्ड कर दें, वो भी ब्रेक इवन करके। आप ये कर सकते हैं कि 62 वाली को क्लोज करें प्रॉफिट में, 59 को ब्रेक इवन करके, जहां से आपने एंट्री ली है ना 59, वहां पे ऐसे लगा के आप उसको होल्ड कर दें। फिर मार्केट बेशक जाती है 2670, ठीक है, 2690, तो आपका मजीद बोनस बनता जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, आप अपना जो एसएल है वो मजीद ऊपर ले आए। जैसे अगर मार्केट चली जाती है 2675 पे, आपका फिर एसएल क्या होगा, आपका फिर ट्रायल एसएल होगा 2600, आप 70 कर लें या 2668 कर लें, ठीक है। क्योंकि आपने साथ साथ अपनी ट्रेड को सिक्योर करते जाना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बेसिक चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका इस मार्केट में अकाउंट जो है वो ड्रा डाउन में नहीं जाएगा। ड्रा डाउन में तब भी जाता है कि आप खुद से काम करते हैं, आपको जो बताया जाता है आप उसको फॉलो नहीं करते। इसके बाद मैंने आपको बता दिया ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी का, मैंने आपको बता दिया है। ये जो आपने असल एंट्री पॉइंट पे करना है, ट्रेड को सिक्योर करना है, ये आपका ब्रेक इवन में आएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे बेहतर करें, यहाँ पे कुछ मेंबर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपनी ट्रेड को प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप एसएल को देखें ना, फुल होल्ड करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है उसको कैसे होल्ड करना है, अपने प्रॉफिट को कैसे होल्ड करना है कि आपने जब ट्रेड ओपन कर लिया बाद आपकी ट्रेड तकरीबन TP1 तक हिट होगी है, और आपने लास्ट जो है ना 10 20 ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन करके आपने क्या करना है कि आपने फिर मुड़ के ट्रेड को नहीं देखना। आपने ब्रेक इवन कर दिया, एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दिया, और टीपी आपने लगा दी है नेक्स्ट 100 पिप्स, 200 पिप्स। आपने दोबारा ट्रेड को नहीं देखना, कि जब आप बार बार ट्रेड को देखते हैं ना, मार्केट नीचे आती है ऊपर जाती है तो फिर आप डर जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि वो मार्केट रिवर्स हो जाए, मैं क्लोज कर दूं। आप जैसे ही क्लोज करते हैं मार्केट फिर प्रॉफिट में चली जाती है। फिर आप सोचते हैं यार कि काश मैं क्लोज ना करता, अभी मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। खुद ही कल की ट्रेड की बात कर लेते हैं। कल 2702 से बाय करवाया, मार्केट गई 2732 पे। मैंने टारगेट क्या बताए थे, 2700, मैंने टारगेट बताए थे 2700, हाँ 2715, 2725, 2730, इस तरह टारगेट मैंने आपको बताया था, या 2720 और 2530 का बताया होगा।
तो अब कुछ मेंबर्स ने 2710 क्लोज कर दी होगी, कुछ ने 2715 पे, लेकिन अगर आप उसको 10% होल्ड करते, मार्केट गई है 2730 पे, 2730 पे आप क्लोज कर देते। ठीक है, तो आपका अकाउंट देखे ना, सेटअप आपको एक सेटअप तो शेयर नहीं किया जाता आपको, डेली बेस पे 4 से 5 सेटअप शेयर होते हैं। तो एक सेटअप आपको तकरीबन अगर 100 पिप्स प्रॉफिट दे रहा है आप, और आप उस सेटअप को जस्ट 20 पिप्स में क्लोज कर देते हैं, तो आपका अकाउंट कैसे ग्रो होगा? आपका अकाउंट, फिर आप कहते हैं कि हमारा अकाउंट जल्दी ग्रो हो, तो जल्दी ऐसे ग्रो तो नहीं होगा, क्योंकि आप में होल्डिंग पावर ही नहीं है, आप में पेशेंस ही नहीं है। जब आप में पेशेंस ही नहीं है तो आप कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे? ठीक है, तो ये चीज भी बहुत लाजमी है कि जब आपका लॉस हो रहा होता है, आप फुल उसको होल्ड करते हैं। कभी आपने अपने लॉस को काटा है? किसी ने कट नहीं किया होगा। हर बंदा एसएल का वेट करता है कि चलें एसएल हो जाए, पूरा वेट करेंगे। लेकिन जब आपको ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है, तो आप उसको होल्ड नहीं करते। मैं फुल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा कि आप फुल प्रॉफिट को होल्ड करें, मैं ब्रेक इवन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि पार्शियल जो हमारा 10 20 30% प्रॉफिट होता है ना, उसको आप होल्ड किया करें, क्योंकि वी यू डोंट नो कि मार्केट आगे नेक्स्ट कहाँ पे जा सकती है। ठीक है, अभी जो मैंने ट्रेड आपको दी है, जो आपको मैंने बाय का setup दी है, अब आपका कोई पता है 27 हो जा सकती है, वी डोंट नो, लेकिन हम ये देखना है कि चल यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है ना। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, हैंड रेज कर सकते हैं आप। अल्लाह दीता, मैंने आपको अनम्यूट किया भी है, तो आपने बोलना भी होता है ना, आपको दोबारा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको को होस्ट की कमांड दे देता हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपको को होस्ट कर दिया, अपना माइक आप म्यूट करें, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, इसके अलावा जो भी लोग भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो लोग डेमो पे सीख रहे हैं, मेरे ट्रायल ग्रुप में ऐड हैं, तो आप डेमो पे काम करते रहें। जो चीज जिस तरह आपको ये सारी चीजें गाइड की जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आप उन चीज़ों की समझ आएगी। बाकी गोल्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। गोल्ड का जो यहाँ पे अगर हम H1 की बात करें, तो गोल्ड जो मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये आपके सामने H1 में अगर मार्क करें या H4 में चले जाते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जस्ट थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा जी, H4 की बात करें तो H4 में जो आपकी ऊपर इस यहाँ पे बन रही है, H4 की कैंडल जो क्लोज हुई थी, वो 2678 ही है। हाँ जी, 2678 तक गोल्ड अभी जो है ना, अभी जो जिन लोगों ने बाय किया हुआ है, तो 2678 तक गोल्ड जो है वो जा सकता है। और अगर ये 2680 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 2680 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो फिर 2695 बनेगा। ठीक है, 2695 बनेगा, और यहाँ पे मैं एक और इसका ये आ रहा है जोन, एक फोर कैंडल का, जो कि 2670 है। ठीक है, तो तकरीबन 2672 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, नेक्स्ट आपको गोल्ड जो है वो 2695 2695 तक गोल्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, H1 के अगर हम कैंडल पे जाते हैं, तो H1 की कैंडल ये आपके सामने, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, H1 में, हाँ जी, H1 में 2695 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग आपने सेलिंग देखनी है, सेलिंग की बात करें तो सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ से नहीं होगी,
2680 से स्ट्रॉन्ग लॉन्ग सेल आप नहीं देख सकते इसको। अगर आपने इसको लॉन्ग सेल देखना भी है तो मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा वो इसका ये जोन है, 2200, 2728, 2727 या 2730 का जो जोन है, ये इसका लॉन्ग सेल का जोन बन सकता है। और दोबारा गोल्ड फिर आपको ये 2700 तक भी, या 2695 तक दोबारा गोल्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ वीकली जो है ना, वीकली एनालिसिस वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड ऐसी मूवमेंट, गोल्ड में ऐसी मूवमेंट हो सकती है, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती, लेकिन जस्ट एक एनालिसिस है, ऐसा हो सकता है, उसके मुताबिक आप काम करें। हमारे सेटअप तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है, ये जो बाय के सेटअप दिए थे वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है। तो बाकी इसके अलावा आपको ये भी बताना था कि अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है डिपॉजिट की, विड्रॉ की, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई हैं। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में रखा करें, मेरे साथ जितने लोग भी अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें विड्रॉ की नहीं पता, विड्रॉ करके दें कि भाई ये मेरा काम नहीं है, आप लोगों ने विड्रॉ करना है वो आपने खुद करना है। आपको डॉलर चाहिए, आपने डॉलर बाय करने हैं, सेल करने हैं, वो आप मुझसे राब्ता करें। लेकिन देखें, अकाउंट आपका अपना है, ठीक है? आपका अपना अकाउंट है तो आप उसमें जो विड्रॉ है वो आप खुद करें ना। आप खुद जब चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो फिर नेक्स्ट पर्सन तो नहीं ना आपको ये सारी चीज़ें खुद करके देगा। अकाउंट, आप ये अकाउंट ओपन करें, इसमें क्या इतना कुछ मुश्किल है कि आपने यहाँ पे विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है। आपने विड्रॉ करना है तो आप अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करें, ठीक है? आपने सिंपल ट्रांसफर पे क्लिक करना है, और ट्रांसफर पे क्लिक करते ही जस्ट 1 सेकंड, बिटवीन योर अकाउंट्स करना है। अपना जो फंड है वो सबसे पहले आपने वॉलेट में ट्रांसफर करना है। आपका TRC20 वॉलेट आ जाएगा, यहाँ पे अपना जो फंड्स है वो आपने करके कंटिन्यू करके वॉलेट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद आपने क्रिप्टो वॉलेट पे आ जाना है। क्रिप्टो वॉलेट पे आ जाएँगे, क्रिप्टो वॉलेट में आके तो उसके बाद आपने यहाँ पे TRC20 यहाँ से आप विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो वहाँ पे विथड्रॉ होगा। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैंक से विथड्रॉ डिपॉज़िट किया करें, बल्कि ये जो TRC है, बाइनेंस का अकाउंट बना लें, यहाँ पे आप डिपॉज़िट विथड्रॉ किया करें, ठीक है? तो होपफुली ये जो सेशन है ये मैं कंटिन्यू रखूँगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मीटिंग कैसी रही? आज के जो सेशन कैसा रहा? जो आपने लर्निंग की उसका फीडबैक आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और इसका जो रिकॉर्डिंग लिंक है वो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि जो चीज़ें बताई गई हैं, इसको प्रॉपर सीख के समझ के काम करें, और अकाउंट को डे बाय डे ग्रो करें। और अभी अज़ानें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, नमाज़ भी लाज़मी पढ़ा करें। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन नमाज जो है वो दिल का सुकून है। तो नमाज के साथ भी आपका जो कारोबार है, आपका जो बिज़नेस है, उसमें लाज़मी जो है वो बरकत होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू, और टिल नेक्स्ट सेशन। टेक केयर।